जहाँ सुविधा है ना हाँ। कहीं भी नहीं है आसपास में। मैं सब गया कुछ बोल रहे हैं कोई रिपेयर तो ले बैठ नहीं वो कहीं 111 my calls, say you're not done falling, say our love is hard, say you're waiting for me, that you wanna press restart. तो भाई आज मैं आया हूँ बुटाटी धाम। आपने सुना ही होगा बुटाटी धाम नाम। तो यहाँ पे संत श्री चतुर्दास जी महाराज का मंदिर, और यहाँ पे माना जाता है कि लकवा पेशेंट जो भी आता है 7 दिन के अंदर अंदर वो अपने पैरों पे वापस चल के घर जाता है। और इस मंदिर के अंदर क्या क्या सुविधा मिलती है रहने के लिए, रूम या जो भी चादर बिस्तर या खाने के लिए, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा उपलब्ध है और फ्री के अंदर सब सुविधा मिलती है। तो आज चलो आपको मैं बताता हूँ इस मंदिर के अंदर फ्री सुविधा क्या क्या मिलेगी आपको। तो भाई ये है मंदिर का मेन रास्ता, और मेन रास्ते से जो भी भक्त आते हैं पहले सीधे जाते हैं मंदिर के अंदर। तो भाई सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर और आप सबको कराते हैं दर्शन, और फिर आगे की कहानी जो भी है वो आपको मैं दिखाता हूँ। धीरे धीरे करके सब चीज़ आपको समझाऊंगा कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो खाने के लिए क्या सुविधा मिलेगी आपको, और ओढ़ने बिस्तर बिछाने के लिए कहाँ मिलेंगे, तो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है मंदिर का मेन गेट अंदर, यहाँ से आप एंट्री लोगे और यहाँ पे ये लाइनिंग बनाई हुई है, इसके अंदर अंदर जाके सीधा आप दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने के लिए ये लाइनों में लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप सुविधा की बात करो तो देखो यहाँ पे कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, और बड़ी बड़ी एसियाँ भी लगी हुई है। ये देखो पूरे बुटाटी के अंदर मंदिर की तरफ से CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। और भाई मंदिर के अंदर जैसे एंट्री लोगे तो यहाँ पे दान पेटी भी लगी हुई है, और आगे आते ही आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पे है पंडित जी, आप यहाँ से सीधा दर्शन कर सकते हो। तो भाई यात्रियों के लिए यहीं तक आना है, और हम लोग सीधा पंडित जी से बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे कब ये मंदिर बना कब नहीं बना। तो पहले पंडित जी से बात करते हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जीतू ब्लॉग्स के नाम से, तो मैं मेरे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये कितने साल हो गए इस मंदिर को बने हुए? तो मंदिर को बने हुए तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मंदिर को समाधि के बाबा के लिए गाँव वाले बताते हैं कि 450 साल 450 साल। हाँ, तो 450 साल पुराने ये मंदिर है। और उसी टाइम से ऐसी भीड़ आ रही है या दिनों दिन उसी टाइम से भीड़ आ रही है और दिनों दिन बढ़ती भी जा रही है। तो लोगों को जैसे जैसे जाते हैं हाँ। हॉस्पिटलों से इसका मंदिर आ रहा है। सोशल मीडिया की वजह से सबको मालूम पड़ रहा है, वैसे वैसे पब्लिक दूर दूर देश से आती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे जैसे जो भी लगभग पेशेंट आते हैं तो उनको यहाँ पे कितने दिन रहना पड़ता है? लड़कों पे से 7 दिन रहना पड़ता है, और अकेले को अनिवार्य नहीं है। हमारे कोई ना कोई साथ में आ जाए। साथ में कोई आना नहीं है। तो भाई एक बात ये भी आप नोट कर लो, जो भी लगवा पेशेंट आते हैं वो अकेला यहाँ पे अलाउ नहीं है, उनके साथ फैमिली के एक मेंबर तो आना ही पड़ेगा। वो एक साथ आएंगे तो ही मंदिर के अंदर अलाउ है, वरना एक पेशेंट को अलाउ नहीं है। तो इसलिए आप अगर कोई भी लगवा पेशेंट आए तो उनके साथ एक ना एक घर वाले साथ आए। उनके लिए यहाँ रहने के लिए सुविधा बिल्कुल फ्री है, खाने की, पीने की, रहने की, जो भी सुविधा लगती है यहाँ पर वो सब फ्री है। यहाँ पर मतलब जो किसी भी चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आप टेंशन मत लो, इस मंदिर के अंदर आ गए तो आपको एक भी रुपए की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब चीज़ फ्री मिलेगी मंदिर की तरफ से। तो 7 दिन यहाँ पे रहोगे तो एक भी रुपया आपसे नहीं लेंगे। और अगर आपका मन होगा कि भाई हम अपनी तरफ से दान करना चाहते हैं तो यहाँ पे जगह जगह दान पेटी रखी हुई है मंदिर की तरफ से, तो आप आराम से भी दान भी कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। तो ये बताओ, ये मंदिर सुबह कितने बजे गेट खुलता है मंदिर का? मंदिर का पट सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात को 9 बजे मंदिर के पट बंद होते हैं। सुबह की आरती सुबह की आरती 5:30 बजे होती है और शाम की? शाम की 7:30 बजे का टाइम है। सूर्यास्त होने पर ठीक दर्शन करने के बाद ही मरीज को फेरी लगवानी पड़ती है। दोनों मिला के एक ही फेरी होती है, इसलिए 7 दिन यहाँ रहना अनिवार्य है। मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम की फेरी एक ही गिनी जाएगी। मतलब जैसे ही 7 फेरी होगी आप सुबह शाम फेरी दोगे, लेकिन फेरी एक ही हर दिन की एक ही मानी जाएगी, तभी 7 दिन 7 फेरी होगी। तो भाई आप देख सकते हो कि ये अंकल जी है, इनके पैरों में कितने दिन हो गए? कितना फर्क है? अच्छा आज ही आए हैं। तो भाई ये अंकल जी आज ही आए हैं, लेकिन आज ये 7 दिन निकालेंगे तो एक
एकदम तैयार होकर यहाँ से जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी आते हैं वो आते ही ऐसे होते हैं, लेकिन 7 दिन होने के बाद एकदम आप देखना उनको उस टाइम देखना कि आज कैसे हैं और उस टाइम कैसे रहेंगे, ये आप बाद में देखना। कहाँ से आए हो आप? दोस्तों जैसे कि दिन के अंदर यहाँ पे कितने यात्री आते हैं? लगभग करीबन, वैसे तो पब्लिक में आपको कह नहीं सकता, लेकिन करीबन 8-10 हज़ार रोज के दर्शन करते हैं। रोज के 10,000 लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। 10,000। एकादशी के दिन तो मेले जैसा ही रहता है। करीबन 4 लाख आदमी मेले में आते हैं एकादशी के दिन। तो 4 लाख चांदनी एकादशी। तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी भाई और किसी भी फैमिली के अंदर ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं तो ये ही कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटलों के अंदर चक्कर मत लगाओ। 7 दिन, अगर मेरी बात मानते हो तो 7 दिन आप इस मंदिर के अंदर आओ, एकदम तैयार होकर यहाँ से जाओगे। लेकिन वो लगातार यहाँ पे पेशेंट आते रहते हैं, मतलब दिन के अंदर पेशेंट बहुत पेशेंट आते हैं। और फिर यहाँ दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पे होती है परिक्रमा, जो कि बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं फेरी। तो यहाँ से हम लगाएंगे अब परिक्रमा। और आप इधर भी देख लो, लगे हुए हैं, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। तो वो फेरी लगाने के बाद जो भी पेशेंट होते हैं उनको यहाँ से बमबत्ती लगाई जाती है। जहाँ जहाँ लगवा हो रखा है वहाँ ये लगाई जाती है। जैसे ही मंदिर से बाहर आए तो यहाँ पे एक और आ रखे हैं अजमेर से हो ना। कितने दिन हो गए पूरे आपको? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। माता जी के पूरे शरीर में है या एक साइड है? एक साइड। मतलब ज़्यादा अगर किसी भाई या किसी को भी लगवा होता है तो आधे शरीर के अंदर होता है। आप ये बताओ 4 दिन कितना फर्क मिला है यहाँ? काफ़ी हद तक फायदा हो गया, हाथ पैर हिलाने लगे दोनों। अच्छा, पहले हिलते नहीं थे कुछ, है ना? नहीं हिलते थे पहले। अब हाथ वगैरह हलते हैं, जब आप देख सकते हो ये हाथ भी हिला रहे हैं। पहले ये हाथ नहीं हिलता था, लेकिन अब ये हाथ वगैरह पैर सब हिला रहे हैं। और हाँ भाई, आप देख सकते हो ये जगह जगह रूम बने हुए हैं। रूम की भी सुविधा है, बड़े बड़े हॉल भी बने हुए हैं। यहाँ पे भी रहने करने की सुविधा है। और ये है पूरा का पूरा आंगन जहाँ आरती के टाइम जो भी यात्री है वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और यहीं आरती के दर्शन करते हैं। और भाई भक्तों के लिए बाहर इतने बड़े बड़े पंखे भी लगाए हुए हैं। मतलब मंदिर के अंदर इतनी सुविधा दे रखी है कि भाई किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इतना बड़ा हॉल यहाँ पे बना हुआ है और एक वहाँ पे है और चारों ओर रूम की भी सुविधा है। और यहाँ पे है रजिस्टर कार्यालय कि मतलब जो भी आता है उनको जो भी सामान चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे आके और यहाँ पर बातचीत करनी पड़ती है कि भाई आपको रूम चाहिए या बिस्तर चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ से सुविधा उपलब्ध होती है। भाई आप देख ही सकते हो, ये कार्यालय के बाद ये भीड़ होने लग गई है और यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखाना पड़ता है। यहाँ आपको रूम भी मिल जाएगा और बिस्तर भी मिल जाएंगे और खाने पीने के लिए बर्तन भी मिल जाएंगे। और भाई यात्रियों के लिए यहाँ पे जगह जगह पानी के प्याऊ भी लगे हुए हैं। एक यहाँ पे है, एक उधर है और एक वापस उधर भी है। और ये एक बहुत बड़ा हॉल है, एक यहाँ पे बना हुआ है। देखो चारों ओर रहने की सुविधा है। ये शौचालय और स्नानघर भी है। और ये भी हमारे भैया है जो यहाँ पे ठंडे पानी की सप्लाई करते हैं। और भाई मंदिर के अंदर पुलिस चौकी भी लगी हुई है, अगर कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे पुलिस की भी सुविधा उपलब्ध है। शाम के 7:30 बजे आरती होती है। तो आप ये देख ही सकते हो कितनी भीड़ है अभी यहाँ पे। अनुमान लगा लो लगभग कितने आदमी हो सकते हैं। यहाँ पे इनको रूम वगैरह मिलते हैं? नहीं सर, तो देखो हम यहाँ कोई चीज़ बुकिंग नहीं करते हैं। अच्छा। बुक में लिखा हुआ है अच्छा कि डेली रूम खाली होते हैं। अच्छा। जिनके 7 दिन पूरे होते हैं, हाँ। जो गांव जा रहे हैं उनमें लोग शेड्यूल हो जाते हैं। अच्छा, हर 7 दिन से चेंज होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, और जो ये बिस्तर वगैरह वही है? सब क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पर बीमार का नाम नोट करते हैं। अच्छा। बिस्तर देते हैं, बर्तन देते हैं, कुछ भोजनशाला है, वहाँ पर भोजन है, कोई नाश्ता भोजन सब कुछ है। सब फ्री है ना? सब फ्री है। भाई आप लोग देख सकते हो किस तरह यहाँ पे एंट्री हो रही है। जो भी नए लोग आते हैं उनकी यहाँ पे एंट्री होती है और जो इनको चाहिए वो यहाँ से मिल जाता है। हाँ तो भाई साहब, जो भी यहाँ पे नए आदमी आते हैं उनके लिए क्या सुविधा है, कहाँ जाना पड़ता है उनको? सबसे पहले जो श्रद्धालु ले आता है उनका सबसे पहले काम होता है मंदिर में दर्शन करना। अच्छा, मंदिर के अंदर? हाँ, धुने में से भभूति लगाना। ठीक है। मोली को 7 बार घुमा के पेशेंट के गले में बांधना। हाँ। जो सरसों का तेल आता है वो धुने में से थोड़ी सी भभूति डाल के उनकी मालिश करनी होती है। अच्छा, जहाँ लगवा हो रखा है वहाँ पे? हाँ, उसके बाद में यहाँ मंदिर के अंदर रुकना है
तो रजिस्ट्रेशन कार्यालय में अपने मरीज को लेके आना है और साथ में आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अकेला व्यक्ति मंदिर में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ना कोई साथ होना चाहिए, एक आदमी फैमिली का कोई साथ में होना चाहिए। ठीक है। तो भाई आरती होने के बाद सभी लोग एक बार दर्शन करेंगे, फेरी लगा के फिर खाएंगे खाना। तो भाई अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का खाना कैसे क्या बनता है और क्या क्या सुविधा है। तो भाई आप लोग देख ही सकते हो, जो भी यहाँ भक्त आ रखे हैं वो यहाँ से खाना ले जा रहे हैं अपनी अपनी जगह, जहाँ भी रूम वगैरह ले रखा है वहाँ लेके खाना खाएंगे। ये देखो, जो भी आते हैं बाहर से उनके लिए खाना, शाम सुबह नाश्ता चाय खाना वो सब यहाँ पे उपलब्ध है। एक सब्जी और एक दाल और रोटी और यहाँ पे एक खिचड़ी। बासा खाने का कोई पीछे तोड़ ले बैठे, खाने का पीछे तोड़ लागे फिर है ना, रहने का कोई रुपया तोड़ ले बैठे नहीं वो 111। और खाना वगैरह कैसा है, बढ़िया है ना। तो पूरे मंदिर के अंदर यहीं से लाइट सप्लाई होती है, यहाँ पे बनता है सभी यात्रियों के लिए खाना, रोटी वगैरह यहाँ बनती है। ये देखो जो भी दान है वो आ रखा है यहाँ पे। भाई साहब डेली कितने आदमियों का खाना बनता है? एक दिन में 6000 आदमी की रोटी बनती है। एक टाइम की या दोनों टाइम की? दोनों टाइम, एक दिन 2 टाइम की। अच्छा दोनों टाइम की है ना। 6000 यात्रियों की। और वो नाश्ता वगैरह? नाश्ता में पोया, 2 टाइम चाय। लेने के लिए सुविधा है, हाँ। रूम्स है, बड़े बड़े हॉल है, हाँ। और बिस्तर है खाने के लिए। और नहाने वाने के लिए भी सुविधा? 2 कॉम्प्लेक्स है बड़े बड़े। अच्छा उनका भी चार्ज है? कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। अच्छा क्या चार्ज है वो? 5 रुपये। अच्छा ये यहाँ पे यात्री आ रखे हैं और उनसे जितना होता है वो इस मंदिर के अंदर सेवा करने में अपना योगदान देते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो अगर खुद बना के खा सकते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा है, चूल्हे बने हुए हैं और ये खुद भी यहाँ पे चाय और रोटी जो भी चाहिए वो बना सकते हो। आंटी जी आप खुद ही खाना बनाते हो यहाँ पे? हाँ जी, बना के खा लेते हैं, वहाँ पे भी मिलता है खाना और यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा यहीं पे मिलता भी है और आप अपने मन से बना के खा रहे हो? पूरी सुविधा है यहाँ पे। पूरी सुविधा है ना। कहाँ से हो आप? यहाँ से जितनी यहाँ सुविधा है ना, हाँ। कहीं भी नहीं है आसपास में। कहाँ से हो आप? हम सीकर से हैं। सीकर से। कितने दिन हो गए आए हुए? हमारे को 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। सास ससुर है। अच्छा सासू जी के, अब ठीक है? हाँ वो ठीक है। आंटी जी इस मंदिर के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है ना? भाई बिल्कुल भी तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ को नहीं है ना? कुछ भी तकलीफ नहीं है, बढ़िया सुविधा, सब सुविधा, बढ़िया सुविधा खाने की, धोने की, खाने की, पीने की, सब सुविधा बढ़िया। और कोई पैसे वगैरह तो नहीं लेते ना? पैसे वगैरह कुछ बोल रहे हैं, सब फ्री है ना सुविधा? फ्री। अच्छा ये आपके था, आपके मन में बना रहा हो? हाँ दिया है, है तो अच्छा ये बर्तन वगैरह अटू ही मिल जाता ना? सब कुछ यही मिलता है, बर्तन आटा वगैरह सब। अच्छा आटा वगैरह जो भी चाहिए यहीं से मिलता जो है? भी चाहिए, सब्जी बनाओ, सब्जी वाला तेल भी यहीं से? सब। अच्छा बैठा रहो। अच्छा 3 दिन यहाँ ठीक है अब आपके? चाय बना रही है वो नहीं? तो भाई इस मंदिर के अंदर जो भी सुविधा है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और यहाँ पे जो चार्ज है वो सिर्फ नहाने धोने के लिए वो चार्ज है, सिर्फ 5 रुपये का चार्ज है। और कोई यहाँ पे खाने का, नाश्ते का, चाय का कोई भी चार्ज नहीं है। रूम वगैरह सब फ्री है, वो भी 7 दिन के लिए। 7 दिन होते ही आपको वापस बोल दिया जाएगा कि भाई आपकी फेरी वगैरह पूरी हो चुकी है, तो आप अपने घर जा सकते हो। मंदिर का मेन एड्रेस है, ये राजस्थान के अंदर है, नागौर जिले के अंदर। तो नियर बाई रेलवे स्टेशन यहाँ पे रेन का है, जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और बसें भी जो रोडवेज होते हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हाईवे पे आपको छोड़ देगी और वहाँ से ऑटो मिल जाएगा। 10 रुपये सवारी से आते हैं, 1 किलोमीटर का रास्ता है। आप चाहे पैदल भी आ सकते हो अगर आपका मन हो, और ऑटो भी चलते हैं, आप जैसे आना चाहते हो वैसे आ सकते हो। तो इस मंदिर की यही सुविधा है। और कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना कि भाई कोई भी भाई को अगर ऐसी सेवा चाहिए या लकवा हो रखा हो तो वो यहाँ पे आके अपना इलाज फ्री में करा सकता है।